नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पटना वाले गुरुजी में। लेके हाजिर हूं दोस्तों शिक्षा विभाग से आई हुई तमाम अपडेट की जानकारी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे एक बार प्यार भरा लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक करना ही दोस्तों हमारे मेहनत का फल होता है। चलिए दोस्तों बता दूँ, सबसे पहली बड़ी खबर जो आ रही है, अब नोडल शिक्षकों को मिलेगी साफ सफाई की ट्रेनिंग। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। राज्य के 40,000 से अधिक प्राथमिक स्कूलों के नोडल शिक्षकों को साफ सफाई की ट्रेनिंग मिलेगी। इसके लिए 160 मास्टर ट्रेनर अगले 3 महीने में प्रशिक्षित किए जाएंगे। पिछले 6 दिनों में 2 बैचों में 18 जिलों के 80 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा यूनिसेफ और हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज ऑफ इंडिया के सहयोग से स्कूलों में जल स्वच्छता एवं साफ सफाई विषय पर 18 जिलों के 80 शिक्षकों के लिए 27 अगस्त से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया, जो गुरुवार को समाप्त हुआ। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के सिविल वर्कर्स मैनेजर भोला प्रसाद सिंह ने कहा है कि बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021 से मिली सीख के आधार पर स्कूलों में वास कार्यक्रम को और मजबूत करने की दिशा में कार्य चल रहा है। यूनिसेफ के डॉक्टर प्रभाकर सिन्हा ने शिक्षकों को आह्वान किया है कि इसके लिए बच्चों को जागरूक करें। यूनिसेफ के ही सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021 में 66,125 स्कूल शामिल हुए। इनमें राज्य पुरस्कार के लिए 26 स्कूलों का चयन हुआ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और अगली खबर बता दें आपको। अगली जो खबर आ रही है, 272 स्कूलों की चहार दीवारी निर्माण को लेकर मांगी गई है रिपोर्ट। 38 जिलों में 272 प्रारंभिक स्कूलों की चहार दीवारी निर्माण के लिए विद्यालयों की सूची जिलों से मुख्यालय को मिली है। इस सूची में यह अंकित नहीं है कि जमीन विवादित है या नहीं, इसलिए 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट भेज दें कि चहार दीवारी निर्माण के लिए भूमि विवादित है या नहीं। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने सभी डीओ और डीपीओ को पत्र भेजा है। ये वैसे स्कूल हैं जो शहरी क्षेत्र में हैं और सड़क के नज़दीक पड़ने वाले हैं। इसी सूची में पटना जिले के 9 स्कूल में, फुलवारी शरीफ के 6 और मसौडी के 2, घोसबड़ी प्रखंड के 1 स्कूल शामिल है। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है, काली पट्टी बांधकर शिक्षकों ने किया शिक्षण कार्य। राज्य में लाखों शिक्षकों ने गुरुवार को काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य किया। शिक्षक नई पेंशन योजना समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना समाप्त कर नई पेंशन योजना लागू करने के विरोध में दर्जन भर से अधिक शिक्षक कर्मचारी संगठनों ने ब्लैक डे का आह्वान किया था। इसके तहत शिक्षक कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर अपने कार्य किए। उल्लेखनीय है कि 1 सितंबर 2005 से नियुक्त कर्मचारियों व शिक्षकों के लिए नई पेंशन नीति लागू की गई। नई पेंशन नीति के तहत अवकाश प्राप्त शिक्षकों का कहना है कि उन्हें 800 से 1000 रुपये मिल रहे हैं। पुरानी पेंशन लागू करने एवं नई पेंशन नीति के वापस लेने के लिए पटना सिटी अवस्थित कन्या मध्य विद्यालय बेगमपुरा परिसर में डॉक्टर भोला पासवान के नेतृत्व में नई पेंशन नीति लागू करने के प्रति को जलाकर विरोध जताया गया। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है दोस्तों, साइकिल छात्रवृत्ति व पोशाक राशि के लिए 75% हाजिरी फिर से जरूरी हो गया है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा संचालित साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति समेत सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए छात्र छात्राओं की 75% हाजिरी फिर से अनिवार्य हो गया है। यह मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2022-23 से ही पुनः प्रभावी कर दी गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इसको लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है और गौर हो कि कोरोना के चलते लंबी चली स्कूल बंदी के दौरान बिहार सरकार ने इसमें छूट दी थी। इस साल उन्हीं विद्यार्थियों को सरकारी योजनाओं की राशि मिल पाएगी जो कक्षा में कम से कम 75% दिन में 75% मौजूद रहेंगे। विदित हो कि शिक्षा विभाग वित्तीय वर्ष 2019-20 के योजनाओं की राशि सीधे लाभुकों के खाते में अंतरित करता है। इसके लिए विभाग ने सरकारी विद्यालयों में पहली से लेकर 12वीं तक में नामांकित सभी छात्र छात्राओं के डाटा एंट्री और उनके 75% उपस्थिति के सत्यापन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया बना रखी है। एनआईसी द्वारा मेगासॉफ्ट नामक एक सॉफ्टवेयर इसके लिए विकसित की गई है। सभी नामांकितों के ब्यौरा इस पर अपलोड करने होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है दोस्तों, सभी कार्यालयों में कर्मियों के आने पर और खाने का समय तय होगा। राज्य सरकार ने सभी विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में काम करने वाले सभी स्तर के कर्मियों को ऑफिस आने और लंच करने का समय निर्धारित कर दिया है। सभी कार्यालयों में तमाम कर्मियों को बायोमेट्रिक के माध्यम से हाजिरी बनाने का अनिवार्यता कर दी गई है। समान प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव ने इससे संबंधित आदेश सभी विभागों के प्रमुखों के अलावा डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिला पदाधिकारी को जारी कर दिया है।
इसके अनुसार जिन कार्यालयों या विभागों में सप्ताह में 5 दिन काम करने का प्रावधान है, वहां के कर्मियों को सुबह 9:30 बजे आना होगा और 6 बजे शाम को जाने का समय होगा। महिलाओं के लिए जाने का समय शाम 5 बजे निर्धारित होगा। इसी कार्य अवधि के दौरान दोपहर 1 से 2 बजे तक लंच का समय होगा। वहीं जिन कार्यालयों में सप्ताह में 6 दिन काम करने का नियम है, वहां के कर्मियों को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक काम करने का समय होगा। इस कार्य अवधि में दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे तक भोजन अवकाश का समय होगा। इन कार्यालयों में नवंबर से फरवरी तक का समय सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक का होगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो बड़ी खबर आ रही है, झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दिया गया है। 1.25 लाख कर्मियों का होगा फायदा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के प्रस्ताव सहित कुल 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। पुरानी पेंशन योजना लागू होने की सूचना मिलते ही प्रोजेक्ट भवन परिसर में कर्मी खुशी मनाने लगे। सरकारी कर्मियों ने हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लगाए। पुरानी पेंशन योजना 1 सितंबर से लागू मानी जाएगी। 16 जुलाई की कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सरकार को सौंप दी है। इसके बाद गुरुवार को ही कैबिनेट की बैठक में इसे लागू करने की मंजूरी दे दी गई। राज्य के 1.25 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। पुरानी पेंशन योजना लागू करना सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनावी वादा था। इसके अलावा मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत प्रभावित सुयोग्य व्यक्ति की चिकित्सा के लिए अनुदान की राशि 5 से 10 लाख रुपया किया गया। वहीं सूचीबद्ध रोगों की संख्या 4 से बढ़ाकर 17 की गई है। चलिए दोस्तों, बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है दोस्तों, स्कूलों में 16 से 25 सितंबर तक कला उत्सव मनाया जाएगा। राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 16 से 25 सितंबर तक कला उत्सव 2022 का आयोजन होगा। 9वीं से लेकर 12वीं क्लास के लिए आयोजित कार्यक्रम में शास्त्रीय संगीत, पारंपरिक लोकगीत, वंदना और शास्त्रीय और लोक नृत्य कला, नाटक सहित 10 तरह की प्रतियोगिता आयोजित होगी। उत्सव में पहली बार एकल नाटक अभिनय जोड़ा गया है। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए वीईपी के एसपीडी असंगवा चुवाआव ने सभी डीईओ और डीपीओ को पत्र भेजा है। कार्यक्रम के लिए एनसीईआरटी ने दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत एक छात्र एक श्रेणी के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसमें व्यावसायिक संगीत और गीतों के प्रयोग पर रोक है। 30 सितंबर तक संबंधित अधिकारियों द्वारा सभी जिलों में प्रथम श्रेणी के चयनित विजेता के रिकॉर्ड को मुख्यालय भेजा जाएगा, जहां राज्य स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता में वीडियो और प्रस्तुति से संबंधित 100 शब्दों में लेखन जमा किया जाएगा। इसमें प्रस्तुति के उद्यम स्थान, विशेष अवसर, वेशभूषा, पर्यावरण सहित अन्य विषय हैं। चलिए दोस्तों, इस अपडेट को यहीं पे समाप्त करते हैं। न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका न्यूज़ पसंद आया हो तो इस वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दें, क्योंकि आपका लाइक करना ही दोस्तों हमारे मेहनत का फल होता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बगल में ही घंटी का भी बटन होगा, उसे दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। इससे फायदा ये होगा कि इस चैनल पे कोई भी शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आएगा तो इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।